जय श्री सीताराम। श्री राम जय जय राम। श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। तो आज फिर से कुछ समय मिला है सत्संग के लिए। तो बात चल रही थी कि हम उन महापुरुषों के बारे में बात करें जिनको हमने पहले सुना और उनके सुनने के बाद कुछ परिवर्तन जीवन में आया। तो उनमें से एक महापुरुष है जिनका मैं नाम भी नहीं ले सकता और उनको परिचय से कोई मतलब भी नहीं है। वो ऐसे हैं कि क्या कहा जाए। ऐसा होता है ना कि बाहर से कुछ और होता है और भीतर से कुछ और होता है। तो बाहर से वो एकदम साधारण है, बिल्कुल साधारण है और ग्रस्त भी हैं, लेकिन उनकी स्थिति सिद्ध अवस्था की है। तो उनके वचन सुने और उनके वचन कोई इस प्रकार से नहीं सुने हैं कि वो किसी व्यासपीठ पर बैठे हैं या कोई प्रवचन कर रहे हैं, ऐसा नहीं। बिल्कुल साधारण जीवन, बिल्कुल उनके पास बैठे और जिस प्रकार से हम लोग बातचीत करते हैं जैसे वो बातचीत कर रहे थे, लेकिन उनकी बातचीत में वो झलक रहा था जो भीतर उनको प्राप्त हो चुका है। तो उन महापुरुष को प्रणाम है और उन महापुरुष के वचन भी हमने सुने थे। सर्वप्रथम की बात कर रहे हैं और फिर उन्हीं महापुरुष की कृपा से जब उन महापुरुष के वचन सुने, पास में बैठे, उन्हीं महापुरुष की कृपा से फिर हमें सद्गुरुदेव भगवान की प्राप्ति हुई थी। और सद्गुरुदेव भगवान भी बड़े कृपालु थे, लेकिन भगवान जो कभी कभी ऐसा होता है ना कि सद्गुरुदेव भगवान कम बोलते हैं और कहीं ऐसी जगह भेजते हैं जहाँ पर, क्योंकि हमारे गुरुदेव का बोलना इतना सरल नहीं था कि वो इतना कुछ बोल पाए किसी के पास बैठकर। वो अपने साधना में मगन रहते थे और अपना जो उनका कर्मकांड है उसमें रहते थे। वो जब कभी जाते थे तो बहुत कुछ थोड़े शब्दों में, जैसे कि आप उसे सूत्र कह सकते हैं, सूत्रात्मक शब्दों में वो कुछ बोला करते थे। अब उनको समझना बड़ा कठिन था, लेकिन हृदय में उन महापुरुषों की कृपा से ये बात तो आ गई थी कि गुरु कृपा से सब कुछ हो सकता है। तो उनकी कृपा से फिर ऐसे ऐसे संत मिलते रहे जिनसे मार्गदर्शन हुआ। तब उनके बाद किस महापुरुष को हमने सुना, देखा, जिनकी साधना से हम प्रभावित हुए और वो गुरुदेव की ही प्रेरणा थी। तो उनके बाद जैसे गुरुदेव की प्रेरणा और गुरुदेव के मार्गदर्शन में चल ही रहे थे, उस समय हमने हिमालय के एक महान योगी जिनका नाम आज तो लोग उनको जानते भी हैं और प्रसिद्धि भी है, लेकिन उस समय आज के 2014 की बात कर रहा हूँ, 14-15 की बात कर रहा हूँ, उस समय इतने प्रचलित नहीं थे। फिर भी जो जानते थे उनको, उनके बीच तो प्रचलित थे, लेकिन हमारे इलाके में उनको इतना कोई जानता नहीं था। और जो साधना क्षेत्र से जुड़ा होगा वही उनको जानता होगा। उनका नाम है महायोगी सत्येंद्र नाथ। वो आज के युग में हिमालय में बड़े योगी हैं, महायोगी हैं और निश्चित ही उनको जो साक्षात्कार की जो घटना है उनके भीतर घट चुकी थी, उस समय घट चुकी थी। क्योंकि वो जब एक बार बैठ जाते थे तो 20-20 दिन तक नहीं उठते थे। मतलब 20 दिन की समाधि उनके लिए साधारण सी बात थी। और ऐसे घने जंगलों में, पर्वतों में, बर्फ के वहाँ जहाँ बर्फ ही बर्फ है चारों ओर, वहाँ बैठकर वो साधना किया करते थे। उस समय से हम उनको सुनते थे, उनको सुना, देखा और उनकी साधना से प्रभावित हुए साधना क्षेत्र में। क्योंकि ये मार्ग ऐसा है ना कि अंतिम में जाकर तो कुछ नहीं बचता है। जब कुछ नहीं बचता है तभी जो है वो प्राप्त होता है, लेकिन पहले खूब जी भर के साधना करनी पड़ती है, खूब मन लगा के। जितना हमारे भीतर अहंकार होता है कि मैं ये कर सकता हूँ, वो सारी साधनाएं करने के बाद जो आता है विश्राम, कि फिर भगवान की कृपा से पायो परम विश्राम, वो जो स्थिति आती है वो खूब अपनी ओर से परिश्रम कर लिया तभी कुछ ना करने की बात आती है। अभी से अगर कोई शुरू से ये बैठ जाए कि कुछ करना ही नहीं पड़ता है, सब अपने आप हो जाता है और भगवत साक्षात्कार भी कुछ नहीं करने से होता है, लेकिन भीतर का जो अहंकार है वो करने से मरेगा। करते 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 जब हार जाओगे कि बस अब कुछ हो ही नहीं रहा है, जितना कर रहे हैं उतना मतलब व्यर्थ जा रहा है, ऐसा मालूम पड़ेगा। व्यर्थ तो नहीं जाता है, वो तो हराने के लिए होता है। जब हारे को हरि नाम, तो जब हार जाता है तो फिर अंतिम में भगवान की शरणागति ही उसे सहारा देती। और शरणागति जब पूर्ण रूप से शरणागति हो जाती, भगवत साक्षात्कार हो जाता है। तो सबसे पहले जो मार्ग में साधना में प्रेरित करने वाले महापुरुष थे, उनका नाम था श्री महायोगी सत्येंद्र नाथ जी। उनकी खूब कृपा है और उनके मार्गदर्शन में खूब साधना भी हुई।
उनके कई साधक हैं और उनकी जो परंपरा है वो थोड़ी विचित्र है। लग सकता है किसी को कि ये अलग से हैं। उनकी जो परंपरा है, उनका जो पीठ है कोलांतक पीठ है। कोलांतक पीठ में बहुत प्रकार की साधनाएं हैं। 10 महाविद्याओं की साधना भी है और ये जो कुंडलिनी शक्ति की साधना है ये भी साधना है, ध्यान की साधना है, भक्ति की साधना भी है, भगवान शंकर की भक्ति की साधना भी है। और कुछ ऐसे अक्षर, कुछ ऐसी साधना है जो बौद्ध धर्म से संयुक्त है, मतलब बौद्ध धर्म से संबंध रखती है। तो कई लोगों को लगता है कि वो बौद्ध हैं और कई लोगों को लगता है कि वो नाथ हैं, क्योंकि नाथ संप्रदाय से भी उन्होंने दीक्षा ले रखी। और फिर वो एक ग्रस्त भी है, उनके पास पत्नी भी है। तो कई लोग शंका में रह जाते हैं, भ्रम में रह जाते हैं कि आखिर वो है क्या, उनको क्या कहें। लेकिन वो सब कुछ है। वो सन्यासी भी है, वो वैरागी भी है, वो ग्रस्त भी है और वो योगी भी है। और यही तो एक योगी की कला है, योगी के जीने का ढंग है कि उसके पास सब कुछ उपलब्ध है। वो सब कुछ होके भी कुछ नहीं है, वो ग्रस्त होके भी ग्रस्त नहीं है और वो सन्यासी होके भी सन्यासी नहीं है। मतलब बीच की दूरी पर, ना इधर की अति ना उधर की अति, बीच में है। और ऐसी स्थिति में कोई ठहर सकता है और उनको मतलब नहीं है कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। वो कुंभ में नहीं जाते हैं और कहीं जाते नहीं हैं ऐसी जगह पे जहाँ पर मठ है और आदि जो संप्रदाय के लोग मिलते हैं, वहाँ जाते नहीं। तो लोग उनको हो सकता है अलग दृष्टि से देख सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मैंने उनको देखा है, सुना है, उनकी साधना उच्च कोटि की है और वो पहुँच चुके हैं जहाँ पहुँचना है। अब कोई उनको मतलब भी नहीं है किसी कुंभ में जाने का, क्योंकि वो स्वयं वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ पर पहुँचने के लिए हम लोग कुंभ में जाते हैं, जिन संतों के दर्शन करने जाते हैं। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कुंभ व्यर्थ है, कुंभ व्यर्थ नहीं है, लेकिन अगर हम किसी को इस नाप तोल से कि वो कुंभ में नहीं आते हैं तो वो उस स्थिति में या हम उनको उस लाइन में नहीं रखेंगे कि ये उस प्रकार के संत नहीं, ऐसा नहीं है। उनकी साधना बहुत उच्च कोटि की है और वो भी हिमालय के योगी हैं। और हिमालय में तो इतनी अदृश्य शक्तियां हैं, इतने अदृश्य साधु संत महंत और जो सिद्ध हैं, सब कोई कृपा करते हैं हिमालय में। हिमालय में तो रहना ही बहुत बड़ी बात है, वहाँ की साधना करना तो बहुत अलग ही बात है। और अब तो काफ़ी उनका प्रचलन और जो वैभव है प्रकाशित हुआ, कई लोग अब तो जानते हैं उनको। तो हमारे जीवन में भी गुरुदेव के साथ में जो अज्ञात जो महापुरुष, जिनका मैं नाम नहीं ले सकता, उनके बाद यही महापुरुष थे जिनकी कृपा से साधना में हमारी गति हुई। सुनने मात्र से, हम कभी उनसे मिले नहीं हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हमने जाकर उनसे दीक्षा ली, हमें दीक्षा लेने की आवश्यकता भी नहीं थी, क्योंकि उनकी बात इस प्रकार की थी कि आप जितना सुलझ के सुनोगे, जितना सुलझ के समझोगे, आप साधना में प्रवेश कर जाओगे। ऐसा आवश्यक भी नहीं है कि सब वहाँ जा सकते हैं या सब वहाँ दीक्षा ले सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि कोलांतक पीठ से जुड़ेंगे तो फिर कोलांतक पीठ में जो नियम है, जो वहाँ के जो परंपरा है, उसे आपको धारण करना है और वहाँ उनके अनुसार साधना करनी है। लेकिन आप उनको सुनेंगे और साधना में प्रवृत्त होंगे तो भी उनकी कृपा आपके ऊपर हो जाएगी। तो उनकी खूब कृपा रही। और साधना में और योग में काफ़ी मार्गदर्शन रहा उनका कि कौन सा योग और कौन सी क्रिया, कौन सी मुद्रा किस समय करनी चाहिए, बहुत मार्गदर्शन रहा उनका। वो एक साधारण योगी नहीं है कि हाथ पांव मोड़ लिए और आपको इस प्रकार की कोई बात बता दी कि आपका शरीर स्वस्थ रहे, नहीं, ऐसा नहीं। वो शरीर स्वस्थ के साथ में, शरीर तो स्वस्थ रहे, बिल्कुल सही बात है, लेकिन शरीर स्वस्थ के साथ आपका मन भी स्वस्थ हो, मन भी आपका निरोग हो, आपकी मानसिकता, जो मानसिक बीमारियां होती वो भी आपकी चली जाए और मन उस अवस्था में पहुंच जाए जहां पर साधना की परम अवस्था होती है। तो उनको सुनना और उनको समझना भगवान की कृपा से हुआ और खूब साधना में प्रवृत्त हुए, उन्नति हुई और फिर आज यहाँ तक पहुँचे हैं। और साधना तो जीवन में जहाँ तक भगवान की कृपा रहती है वहाँ से, अब क्या है कि अब उस समय ऐसा था, मैं खुद स्वीकार करता हूँ कि उस समय ऐसा था कि एक अहम था कि मैं ये साधना कर लूँगा, मैं इस प्रकार की समाधि लगा लूँगा। और होता भी है, जब साधना करते हैं तो अहंकार होता ही है गुरुदेव के। और गुरुदेव भी जब बच्चे साधना कर रहे होते तो खूब थकाते हैं उनको, खूब करो, क्योंकि गुरुदेव जो कह रहे थे उस समय वो बात समझ में आ नहीं रही थी। मैं कह रहा हूँ गुरु जब बोलते हैं
हमारे गुरुदेव जब बोलते थे सूत्रों में बोलते थे, बहुत कम बोलते थे, समझना बहुत कठिन था। तो साधना करते करते वो फिर समझ में आया कि ये बोल क्या रहे हैं, लेकिन वो अगर साधना नहीं करते तो भी समझ में नहीं आ सकता था। तो गुरुदेव ऐसा कृपा दृष्टि रखते थे, ठीक है बच्चा साधना कर रहा है, करते रहो करते रहो करते रहो। किसी साधना के लिए मना नहीं किया, और ऐसा भी नहीं कि हमने उनकी आज्ञा बिना कोई साधना की हो, चाहे वो षट चक्र भेदन वाली साधना हो, चाहे ध्यान की साधना हो, चाहे मंत्र की साधना हो, चाहे गायत्री उपासना हो, कोई भी उपासना की हो, चाहे नारायण उपासना हो, द्वादशाक्षरी मंत्र की उपासना हो, किसी भी मंत्र की उपासना की है, कोई भी योग साधना की है, उनकी आज्ञा के बिना नहीं की है। क्योंकि जब उनकी आज्ञा हो जाती कि ठीक है हमारी आज्ञा है, उनकी आज्ञा का मतलब ही यह है कि वो आपके साथ है। ऐसा नहीं है कि हमने उन महापुरुष को सुन लिया, महायोगी सत्येंद्र नाथ जी को सुन लिया तो केवल हम उनके कहने मात्र से चलने लगे, ऐसा नहीं है। हमारे गुरुदेव की आज्ञा हुई उसके बाद ही, और जब गुरुदेव की आज्ञा और उनका साथ हुआ तो सब कुछ ठीक ठीक दिशा में चलता रहा और आज यहाँ तक पहुँचे हैं। तो ये आज का थोड़ा सा अनुभव था कि जीवन में जो महापुरुष मिले हैं उनकी कृपा से, तो एक तो अज्ञात है जिनका मैं नाम नहीं ले सकता, साधारण ग्रस्त है, उनको किसी फोन मीडिया में आने की आवश्यकता नहीं है और वो आना भी नहीं चाहते हैं, वो अलग ही उनकी मौज में रहते हैं, अलग ही स्थिति में है वो। और दूसरे उनके बाद हमारे सदगुरुदेव भगवान, जिनका वचनों में हम वर्णन कर ही नहीं सकते, क्योंकि जितना भी कहें कम ही होगा। गुरु की शक्ति और गुरु की कृपा की महिमा कहना संभव नहीं है। और फिर उनके कृपा से सत्येंद्र नाथ महायोगी जी, जिनकी खूब कृपा रही है, उनके विषय में थोड़ा कुछ हमने कहा है। तो आज के लिए इतना ही। श्री राम जय जय राम।